मूवी के स्टार्टिंग में एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है। उसका डिलीवरी का टाइम पास आ चुका होता है और उसकी माँ अलीना भी उसके साथ होती है। तभी हम देखते हैं कि नतालिया को लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी माँ फौरन उसको हॉस्पिटल ले जाती है। रात ज़्यादा होने की वजह से हॉस्पिटल्स में ज़्यादा डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक नर्स होती है जो कि उसकी डिलीवरी करा देती है। नतालिया का बच्चा हो जाता है, लेकिन उसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लोट करने लगता है। उस बच्चे को देखकर नतालिया काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, हमारे घर एक एंजल बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन उसकी माँ बहुत ही इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस लेडी थी। वो देखते ही उस बच्चे को समझ जाती है कि ये बच्चा एबनॉर्मल है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि वो बच्चा बिना ग्रेविटी के पैदा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि ये लोग थोड़े पुअर प्रोटेक्टेड और केयरलेस होते हैं और हॉस्पिटल छोड़ के जाने लगते हैं। और तभी नर्स उनको काफ़ी रोकती है कि अभी आपके जाने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन वो नर्स की एक नहीं सुनते और अपने घर आ जाते हैं। घर आने पर नतालिया की माँ अलीना उससे एक अजीब सा सवाल पूछती है कि याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता है कि इस बच्चे का बाप है कौन। तभी उसकी माँ बोलती है कि ये बच्चा एबनॉर्मल है और हमें ये बात राज रखनी होगी। अगर इस बात का पता किसी को चला तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब वो उसका नाम सोचते हैं। उसका नाम ऑस्कर रखा जाता है। चूंकि ऑस्कर एक एबनॉर्मल बच्चा था तो उसको संभालना इतना इजी नहीं था। जब भी वो उसे अकेला छोड़ते थे तो वो घर की छत से चिपक जाता था और काफ़ी टाइम तक वो वहीं चिपका रहता था। ये देखकर उसकी नानी ने काफ़ी बेड तैयार किए ताकि वो ज़मीन पर ही रह सके, और छत को भी लाइट वेट और सॉफ्ट बनाया ताकि बच्चे को चोट ना लगे। और उन्हें इस बात का भी डर लगा रहता था कि अगर वो उसे बाहर लेके जाएंगे तो वो हवा में उड़ जाएगा और कहीं स्पेस में चला जाएगा। वो लोग ऑस्कर को लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। उसकी माँ और उसकी नानी उसका काफ़ी ख्याल रखते हैं। वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होता जाता है, लेकिन वो घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसको बाहर जाने नहीं देती है। घर पर रहकर ज़्यादातर वो सुपरमैन के कार्टून देखा करता था और वो ये खुद भी इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपर हीरो है। वो कई बार अपनी माँ नतालिया से बोलता था कि वो उसको बाहर जाने क्यों नहीं देती है, और वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। ऑस्कर हमेशा खिड़की से बाहर झाँकता रहता था और वो लोगों को देखता रहता था और अपने उम्र के बच्चों को भी जो स्कूल जाया करते थे। ऑस्कर तरसती निगाहों से उन खेलते हुए बच्चों को देखा करता था और उनकी तरह आज़ाद ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश रखता था, और वो सोचता था कि वो सारी ज़िंदगी इसी कैद में रहेगा। एक दिन परेशान होकर ऑस्कर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी उसकी नानी उसको देख लेती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है। ये इंसिडेंट होने के बाद वो सारी खिड़कियाँ सील कर देती है और कहती है कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, उन बच्चों की तरह भी नहीं जो स्कूल जाते हैं, और वो घर पर ही रहकर पढ़ाई करेगा। इस बात पर नतालिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि हम कब तक इसको कैद में रखेंगे, एक ना एक दिन तो इसे बाहर जाना ही है। और फिर वो उसके लिए एक जैकेट लेके आती है और उसमें 2 पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके, और वो अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं सुनती और वो ऑस्कर को बाहर ले जाती है। साथ ही वो ऑस्कर को ये भी बताती है कि वो अपना ये राज सुपरमैन की तरह किसी को नहीं बताएगा, वरना वो भी कभी सुपरमैन नहीं बन पाएगा। एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ सामान खरीदने बाहर जाता है। टहलते हुए वो एक बच्ची से टकरा जाता है जिसका नाम अगाथा होता है। टकराने की वजह से उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। इस पर अगाथा ऑस्कर पे काफ़ी गुस्सा करती है और बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरा सारा सामान गिर गया है। और अगाथा ऑस्कर को 2 पानी की भारी बोतल्स दे देती है और बोलती है कि तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि इनको लेकर तुम मेरे साथ मेरे घर तक जाओगे। लेकिन इस बात पर ऑस्कर राज़ी नहीं होता है और मना कर देता है, लेकिन उसके इंसिस्ट करने पर वो राज़ी हो जाता है और वो अपनी माँ को बिना बताए उसके साथ चला जाता है। रास्ते में 2 पानी की बोतल्स और पत्थर होने की वजह से वो काफ़ी भारी महसूस करता है, तो वो उन दोनों पत्थर को निकाल के बाहर फेंक देता है। रास्ते में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब घर पहुंचने पे अगाथा ऑस्कर से पानी की बोतल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर उसको पानी की बोतल देने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो पानी की बोतल्स देगा तो वो हवा में उड़ जाएगा। चूँकि अगाथा इस बात से अनजान होती है तो वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स छीन लेती है। बोतल्स छीनते ही ऑस्कर हवा में उड़ जाता है, लेकिन वो सारी जगह कवर्ड होती है, इसलिए वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ पाता। ये देखकर अगाथा काफ़ी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसको सुपरमैन बुलाती है। तभी ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है और अगाथा अपना पिंक कलर का बैग जो कि पत्थरों से भरा हुआ था उसको ला कर देती है। और उनका आइडिया ये था कि वो इन पत्थरों को अपनी पॉकेट में रखेगा, जो कि एक अच्छा आइडिया था।
और उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और इसी के साथ ऑस्कर नीचे आ जाता है और उनकी दोस्ती अब और भी गहरी हो जाती है। और ऑस्कर अगाथा से बोलता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट रखोगी और इस बात को किसी से शेयर नहीं करोगी। दूसरी ओर ऑस्कर के ना मिलने पर उसकी माँ और नानी बहुत परेशान होते हैं। वो उसे काफी ढूंढते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो हवा में उड़ गया है, क्योंकि जो पत्थर उसकी मदर ने उसकी पॉकेट में रखे थे वो पत्थर उन्हें सड़क पे पड़े हुए मिलते हैं। अब ऑस्कर उसी बैग के साथ जो अगाथा ने उसको दिया था घर वापस आ जाता है और अपनी माँ से अगाथा के बारे में बताता है। इस पर उसकी माँ पूछती है कि कहीं उसने अपना सीक्रेट अगाथा को तो नहीं बताया, तो वो झूठ बोल देता है, बोलता है कि उसने अगाथा को कुछ नहीं बताया। और अब ऑस्कर और अगाथा एक दूसरे से कई दिन तक मिलते रहते हैं। लेकिन एक दिन ऑस्कर की मां नतालिया को पता चल जाता है। अब नतालिया उस दिन के बाद ऑस्कर और अगाथा को मिलने नहीं देती है और अब अगाथा कई बार ऑस्कर से मिलने उसके घर आती है, लेकिन उसकी मां नतालिया उसको दरवाजे से ही वापस भेज दिया करती थी कि अगाथा ऑस्कर के इस सीक्रेट के बारे में जानती है। और अब आसपास के लोग उनको शक भरी निगाहों से देखने लगे थे। वो ये सोचते थे कि ऑस्कर की मां नतालिया और उसकी नानी उससे बुरा व्यवहार करते हैं। तभी ऑस्कर को घर से बाहर नहीं आने देती हैं और वो स्कूल भी नहीं जाता है और वो इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। और अगले दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और पुलिस उन्हें वार्न करती है कि कल से उन्हें ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ेगा और मजबूरन उन्हें ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। ऑस्कर की माँ भी उसके साथ स्कूल जाती है और उसको रियलाइज हो जाता है कि ऑस्कर अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता और ये सोचकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो रोने लगती हैं और वो ये सारी बात समझ जाती हैं और अपना घर छोड़ने का फैसला करती है और अब वो अपना घर छोड़ एक दूसरी जगह पर रहने लगती हैं। अब हम देखते हैं कि उनको रहते हुए काफ़ी टाइम बीत जाता है और अब ऑस्कर भी जवान हो चुका होता है। उसकी माँ नतालिया काफ़ी बूढ़ी हो जाती है और उसकी नानी की डेथ हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं ऑस्कर के पास अब भी वो बैग होता है जो अगाथा ने उसको दिया था। ऑस्कर उस बैग को बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं रखता था। सोते टाइम भी वो उस बैग को अपने पास रख के सोता था। ऑस्कर का लाइफस्टाइल अब भी वही था। वो घर में रहकर अपना जीवन गुजारता था। ऑस्कर की जिंदगी सीक्रेट पे चल रही होती है। ऑस्कर और उसकी माँ एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन ऑस्कर अपनी जिंदगी से परेशान आ चुका था। वो इस सीक्रेट को छुपाते छुपाते तंग आ चुका था और अब ऑस्कर सोचता है कि अगर इस बारे में दुनिया को पता चल जाएगा तो वो कुछ ही टाइम में पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा, जैसे कि उसका आइडियल मैन सुपरमैन, और लोग उस पर किताबें भी लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो शायद वो उसको खो देगी। अपनी माँ की खातिर ऑस्कर सब्र कर लेता है, लेकिन एक दिन ऑस्कर का सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपनी माँ को बिना बताए घर से बाहर चला जाता है। अब ऑस्कर एक मैजिक शो में जाता है जहाँ पे लोगों का टैलेंट दिखाया जाता है। इस शो में पहली बार ऑस्कर अपना टैलेंट दिखाता है और उसी रात वो शो हिट हो जाता है और ऑस्कर की माँ भी ये शो देख लेती है। लेकिन इस मामले में ऑस्कर की माँ बेबस होती है। काफी लोग ऑस्कर को टीवी पे देख चुके होते हैं और वो काफी फेमस भी हो चुका होता है। फिर अगले दिन वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम डेविड होता है और वो एक ऑर्गेनाइजर होता है। डेविड ऑस्कर को बोलता है कि वो फेमस होने में उसकी काफी हेल्प कर सकता है। वो बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेगा जिससे वो फेमस हो जाएगा। अब डेविड ऑस्कर को रहने के लिए एक बहुत बड़ा सा घर दे देता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करा लेता है, क्योंकि ऑस्कर भी फेमस होना चाहता था। और अब वो बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। रातों रात ऑस्कर एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है और ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। और वो अपने काम में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और वो काफी पैसे भी कमा चुके होते हैं। और एक दिन ऑस्कर को रियलाइज हो जाता है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, वो नहीं, बल्कि वो लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुका होता है जिसे लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। कभी लोग उसे किसी फोटोशूट में बुलाते थे तो कभी किसी मैजिक शो में। धीरे धीरे वो इन सब चीजों से परेशान होने लगता है। हालांकि उस पर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी होती हैं और कुछ मैगजीन्स भी और कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी जिसमें उसकी माँ और उसकी नानी के बारे में गलत प्रेजेंट किया होता है। फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और वो बोलता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे काफी गुस्सा आता है और उस शो में ही लोगों को बुरा भला कहने लगता है। अब ऑस्कर अपनी माँ से बोलता है कि वो ये सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुका है और अपने एजेंट को बोलता है कि उसका काम बस यहीं तक था और अब वो फेमस नहीं होना चाहता है और आगे काम नहीं करेगा। इस पे एजेंट उसे समझाता है कि वो बीच में ऐसे काम नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि ऑस्कर बहुत तंग आ चुका होता है तो वो एजेंट से बोलता है कि तुम लोगों को जाकर बोल दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं उड़ गया है। अब ऑस्कर की माँ अकेले रहने लगती है। कई बार मीडिया उसके घर आती है और ऑस्कर के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बताती है। कई साल बीत जाते हैं और ऑस्कर की माँ की भी डेथ हो जाती है। ऑस्कर अभी जिंदा था और एक अलग तरीके से अपनी लाइफस्टाइल जी रहा था। उसने काफ़ी लंबी दाढ़ी कर ली थी और व्हील चेयर पर रहता था,
ताकि दुनिया को उसके सीक्रेट का ना पता चल सके। ऑस्कर ने अपना नाम भी बदल लिया था और एक होटल में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगा था। सभी लोग उससे काफी अच्छा व्यवहार करते थे। एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड अगाथा उसको मिलती है। वो ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचानती है जो कि उसने बचपन में ऑस्कर को दिया था और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं, लेकिन अगाथा अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी। अब उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं रह गया था क्योंकि अब अगाथा का मकसद सिर्फ पैसे कमाना था। अगाथा कई बार अलग अलग मेल्स के साथ उसी होटल में आया करती थी जिसमें ऑस्कर था, जिसे देखकर ऑस्कर को अच्छा नहीं लगता था और वो पिंक बैग अभी भी उसके साथ था। ऑस्कर कई बार अपने दिल की बात अगाथा के सामने रखने की कोशिश करता है, लेकिन अगाथा बदल चुकी होती है और वो उन बातों को इग्नोर कर देती है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसको अपने दिल से नहीं निकाला था। अगाथा के बदलने की वजह ये थी कि उसने अपनी जिंदगी काफी बुरे हालातों में गुजारी थी और उसे ऑस्कर भी छोड़ के चला गया था। धीरे धीरे टाइम के साथ अब वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है और अब वो उसी घर में रहने लगते हैं जहाँ वो बचपन में रहा करते थे और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।